वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर कोलपिट जो हमारा ऑक्सीलेटर हमने उसको कंप्लीट किया था। आज उसके दो न्यूमेरिकल्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए प्लीज़। हाँ भाई, अब ये कोलपिट 2 लीटर न्यूमेरिकल दिया गया है कोलपिट 2 लीटर में, यानी हमें स्पष्ट कह दिया कि कौन सा 2 लीटर है, कौन सा ऑसिलेटर है कोलपिट। अब हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी, क्वांटिटी दे रखी है, RL दे रखा है, C2 दे रखा है, C1 दे रखा है, L दे रखा है, HFE दे रखा है, HOE दे रखा है, HRE दे रखा है और HIE दे रखा है। यानी सारी की सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और 2 क्वेश्चंस कह रहा है, क्या यह परिपथ दोलन करेगा, विल दिस सर्किट ऑसिलेट। यह 2 लीटर करेगा, दोलन करेगा। सेकंड कह रहा है 2 लीटर द्वारा उत्पन्न आवर्ती की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेट इन ऑक्सीलेटर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कोलपिट। क्या है? कोलपिट। तो कोलपिट की हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। क्या होती कंडीशंस? HFE जो होता है वो C2/C1 के इक्वल होता है। हमारे पास ये इक्वेशन A है, क्योंकि हमें कोलपिट ऑसिलेटर के रिलेशन से हम जान सकते हैं। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल को पूछने का बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। अब यहाँ देखिए, अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी दी गई है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वांटिटी कितनी दी गई है? 8। और यहाँ पर देखिए यूज़ कितनी होंगी। अब देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका, देखिए यहाँ पर 8 क्वांटिटी दे रखी है और हमारे पास यूजेबल कितनी होनी है। हम न्यूमेरिकल के एंड में देखेंगे कि हमारे पास यूजेबल कितनी होनी है। ओके, अब देखिए ये कह रहा है कि HFE है वो बड़ा होना चाहिए C2/C1 के। यदि ऐसा कंडीशन है, यदि ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे कि ये परिपथ क्या करेगा, एक सर्किट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, दोलन करेगा। ओके, तो इसकी शर्त है, इसकी क्या है? शर्त है, कंडीशन है। तो यहाँ पर HFE कितना है? देखिए HFE यहाँ पर C2 कितनी वैल्यू है? C2 की वैल्यू 0.5 माइक्रोफैरड। ओके, और C1 की वैल्यू कितनी है? 0.02 माइक्रोफैरड। ओके, 0.02 माइक्रोफैरड और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0.5। ओके, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल, यहाँ 2 आएंगे पॉइंट और यहाँ 1 आएंगे। देखिए मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, आप सिंपल वे से कर लीजिए। ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 2, तो ये आ जाएगा 25। तो ये मेरे पास बन गया 25 माइक्रोफैरड HFE। अब बड़े ही ध्यान से देखिए, मेरे पास HFE की वैल्यू है, HFE की वैल्यू गिवन है। कितनी है HFE की वैल्यू? HFE की वैल्यू दे रखी है 30 और आ कितनी दी है मेरे पास? 25। यानी कहने का मतलब HFE की वैल्यू 30 है और आ कितनी रही है? दोनों की वैल्यू बड़ी। तो कहने का मतलब ये जो ऑसिलेटर है ये बिल्कुल सही है, यानी इसकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी HFE अगर मेरे पास प्राप्त होता 20 और यहाँ आ रही वैल्यू 25, तो कहने का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या कहते हैं कि ये परिपथ जो है ये ऑसिलेटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है। कौन सी कंडीशन? HFE C2/C1 जो है वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि HFE की वैल्यू जो है वो गिवन है। गिवन कितनी है? 30 और 30 जो है वो 25 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन, क्या ये परिपथ दोलन करेगा? बिल्कुल करेगा जी, क्योंकि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि 2 लीटर द्वारा उत्पन्न आवर्ती की गणना कीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता था। क्या होता था ओमेगा का फॉर्मूला? क्या होता था ओमेगा का फॉर्मूला? C1 C2 ओके, L C1 C2, C1 C2 L C1 C2। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता था ओमेगा का। और ओमेगा और F कैलकुलेट करना है तो ओमेगा/2 तो हम ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमने, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज आ जाएंगी। अब बड़े ही ध्यान से आपने वैल्यू रखनी है। देखिए वैल्यू रखिए आप
C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, C1 की वैल्यू गिवन है 0.5 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 इंटू, अब यहाँ पर प्लस से ध्यान रखिएगा आप, ऊपर 0.02 10 की पावर -6। ओके, L की वैल्यू देखिए 50 माइक्रो हॉप। ओके, तो यहाँ पर देखिए 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू के अंदर, अब यहाँ पर L1 और C1 C2 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 0.02 10 की पावर -6। ओके, तो ये ओमेगा आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ओमेगा। अब सारे की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर 10 की पावर -6 कॉमन ले लो, यहाँ 10 की पावर -6 कॉमन ले लो, तो 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगी, 25.002 आ जाएगा, तो यहाँ 50 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा और इंटू 0.02 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर 1.02 आएगा समथिंग, मैं समथिंग लिख रहा हूँ, 1.02 आएगा या 1.04 आ जाएगा, और इंटू जो है 10 की पावर 12 आ जाएगा। ओके, और एफ फैरेड कैलकुलेट करनी है, F.2 पाई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 2 पाई से क्या कर देंगे अपन इसको, रूट 1.04 10 की पावर 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3.34। तो कैलकुलेशन करने पर लगभग जो है 25 पॉइंट का लगभग आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ देखकर, सॉरी 162 आ जाएगा किलो हर्ट्ज। मैं देखकर वैल्यू लिखिए, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं ताकि हमारा टाइम बचे। अब मुद्दे पर आते हैं। अब मैंने कहा था यहाँ 8 वैल्यूज दे रखी हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल जो है ये कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ HOE, अब आपको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, HOE, HRE, HIE, ओके, RL, इन बेचारों का यूजेबल नहीं हुआ। तो यानी 4 क्वांटिटी ऐसी थी, 4 मात्राएं ऐसी थी, 4 क्वांटिटी ऐसी थी जिनका हमने यूज़ ही नहीं किया, और ये डराने के लिए लिखी गई हैं। क्या किसके लिए लिखी गई है? डराने के लिए, ताकि आप क्या करो, इतनी बड़ी आप क्वांटिटीज़ देखकर न्यूमेरिकल को छोड़ दो। ओके, तो इस तरीके का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ताकि आपकी IQ लेवल चेक करने के लिए, इसकी IQ लेवल चेक करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़ा ही सिंपल है, कंडीशंस लगानी है और साथ में ओमेगा का फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आंसर आता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके सामने है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए प्लीज़। हाँ भाई देखिए, एक कोलपिट 2 लीटर है, बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कोलपिट 2 लीटर 16 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति का दोलन उत्पन्न करता है। कोलपिट 2 लीटर है, कोलपिट ऑक्सीलेटर है, वो 16 मेगा हर्ट्ज, यानी यहाँ पर मेगा नाम दिया गया है। 2 लीटर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा यानी कॉमन एमिटर के लिए ट्रांजिस्टर जो है HFE की वैल्यू दे रखी है 50 एंड प्रेरक तब जो है वो 10 माइक्रो हाउस, और परिपथ में धारिताओं का मान ज्ञात करना है, यानी हमारे पास C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब दी ए कोलपिट ऑसिलेटर जनरेट्स द ऑक्सीलेटर टू फ्रीक्वेंसी 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कॉमन एमिटर मोड इंडक्टर टू 10 माइक्रोफैरड और एन 10 द कैपेसिटर टू, ओके, तो एन 50 पैरामीटर्स जो है HFE की वैल्यू है। तो देखिए अब गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिवन दे रखा है मेरे को HFE की कितनी वैल्यू है, माइक्रो, ओके, HFE कितना है मेरे पास 50 है, और प्रेरकत्व कितना है, यानी प्रेरकत्व L कितना दे रखा है 10 माइक्रो H, माइक्रो H दे रखा होगा, माइक्रो फैरड दे रखा होगा, ओके, माइक्रो हर्टेज है ये, सॉरी माइक्रो हर्टेज। और कोलपिट के लिए जो इसकी आवृत्ति है, जो इसकी आवृत्ति दे रखी है मेरे पास, यानी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यानी F की वैल्यू दे रखी है 16 10 की पावर। अब देखिए मेगा क्या होता है, मेगा होता है 10 की पावर 6, मेगा की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब 3 वैल्यू दे रखी हैं, सिंपल वे में हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड दी कैलकुलेट C1 एंड C2। अब देखिए जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था, कंडीशंस वही लगनी है, फॉर्मूला वही है, परंतु हमारे पास कंडीशन देखिए, कोलपिट से हमारे पास कोलपिट से क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, क्या क्या हमारे पास रिलेशन है। HFE जो होता है वो C1 C2 के बराबर होता है या बड़ा होता है, हम यहाँ पर बराबर लेकर चलेंगे, देखिए बराबर लेकर चलेंगे। HF की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50,
और यहाँ से C1 C2 कितना आ गया 50, यानी C1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, C2 आ गई। बड़ा ही सिंपल है, मेरे पास ये कंडीशन होती है और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ पर C1 कितना आ गया 50, C1 C2 कितना आता है मेरे पास 50 के बराबर आ गया, और C1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, C2 आ गई। दैट्स इट। सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एफ का, यानी ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है C1 + C2, L जो है वो C1 C2 के इक्वल होता है। ओके, और यदि मैं एफ कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास वैल्यू किसकी दी गई है, देखिए वैल्यू दे रखी है एफ की। यदि मैं एफ कैलकुलेट करूँ 1/f यानी ओमेगा एफ होगा, तो एफ का फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, एफ का फॉर्मूला बना 1/2π C1 + C2 L C1 C2। ओके, एफ इज इक्वल टू, ये आ गया। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है आपने, रखिए वैल्यू आप 1/2π। अब देखिए C1 की जगह क्या आएगा, C1 एज इट इज़, C1 की जगह कितना आएगा 50 C2, या आप ये कर सकते हैं C1 की जगह 50 C2 रख दो, या C2 की जगह 50 C1 रख दो, तो बात एक ही है। और बात एक ही है, अपन दोनों में से सॉरी यहाँ पर C2/C1 होता है, यहाँ C2/C1 होता है। ओके, थोड़ा सा चेंजिंग करना है क्योंकि हमने अभी किया था C2/C1। ओके, तो C2/C1 आ गया, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी की 50 C1, तो यहाँ C2 की वैल्यू आ गई 50 C1 आ गई, तो L, और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C1 × 50 C1। ओके, अब यहाँ देखिए L की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोन, यानी 10 वैल्यू दे रखी है इसकी F 1/2π। अब यहाँ देखिए 51 हो गया, यानी सिर्फ 51 C1 हो गई है। L की वैल्यू दे रखी 10, L की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 10 दे रखी है। ओके, L की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 की पावर 6, यानी माइक्रो है 10 की पावर 6। ओके, और यहाँ पर कितना हो गया C1 × 50 C1। अब क्या करना है, हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करनी है C1 की। अब देखिए यहाँ से C1 बन गया, सारा कॉम्पोनेंट क्या बन गया C1, सारी वैल्यू क्या बन गई C1, तो यहाँ से एक C1 से C1 कैंसिल कर देंगे अपन, यहाँ से 1/2π क्या आ जाएगा 51, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10 × 10 की 6, और यहाँ 50 C1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से 10 50 C1 मेरे पास। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई। ये F ऑलरेडी हमारे पास चल ही रहा है, ये -6 है क्योंकि मेरे पास -6 होता था 10 की पावर माइक्रो। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब या तो दोनों तरफ स्केयर कर दो, बेनिफिट क्या होगा स्केयर करने से, ये देखो यहाँ 2πf कर दो, 51 कर दो इधर, 10 × 10 की पावर -6, 50 है तो यहाँ 500 कर दो आप। ओके, अब 500 में से देखिए, 500 में से 2 की पावर गए तो 5 × 10 की पावर -4, इधर आ गया C1। अब इसकी स्क्वायर करो आप, स्क्वायर करते ही क्या आएगा मेरे पास यहाँ से 4π² f²। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट हटेगा, यानी रूट हट जाएगा 51, 5 × 10 की पावर -4 C1 आ गया। ओके, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, बड़े ही आराम से कैलकुलेशन करनी है आपने। क्या आएगा 4π² f², यहाँ 51 था, यहाँ क्या था 51 था। अब ऐसा करो आप, इस पोर्शन को मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, इस पोर्शन को 10 की पावर -4 × C1। अब इस पोर्शन को यहाँ ले, इसको यहाँ ले जाओ, 5 × 10 की पावर -4 C1, 51 क्या है 4π² f²। ओके, C1 छोड़ दो और बाकी के सारे ब्रैकेट में लो, 5 × 10 की पावर -4, 4, 3.4 की स्क्वायर इंटू f कितना है, f है 16 × 10 की पावर 6, 16 × 10 की पावर 6। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 10.1 पिको यानी 10 की पावर -12 फैरेड आ जाएगा। ओके, तो इसको 10 की पावर 12 लिखकर पिको लिख देता हूँ, पिको फैरेड C1 आ गया। अब C1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, आप कैलकुलेशन करेंगे, देखो इसको 50 मान लो, आप कैलकुलेशन करने का बेस तरीका, इसको 50 मान लो, 5 से 5 कट का 10 आकर 10 आते ही अब नीचे देखिए 4 × 3.4, इनकी दोनों की स्क्वायर करोगे, यानी इसको आप 3.2 मान लो, अप्रोक्सीमेटली आंसर मान लो। अब देखिए C1 आ गया, C2 का फॉर्मूला तैयार बैठा है, C2 क्या है 50 C1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 × 10 500 हो गया। ओके, तो यहाँ इसको 510.1 है तो 510 कह लो पिको फैरेड होगा। तो ये C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो आपसे 2 वैल्यू देकर 4 वैल्यू देकर, यानी इस फॉर्मूलेज में आपको
ये 2 वैल्यू देकर ये 2 पूछ सकता है, ये 2 देकर ये 2 पूछ सकता है। तो आपको चेंजेबल आना चाहिए, आपको फॉर्मूला पिक करना आना चाहिए, कहाँ को कौन से टाइप का फॉर्मूला लगना है, किस तरीके से स्थिति को हैंडल करना आपको आना चाहिए। ओके, न्यूमेरिकल्स ईजी हैं डेरिवेशन से। तो ये अगर 6 मार्क्स में आता है तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा इस न्यूमेरिकल को हल करने का। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने रिलेशन लगाया कौन सा, कोलपिट वाला, और फॉर्मूला लगाया कौन से वाला, जो हमें याद था, C1C2 वाला। डायरेक्ट कंडीशन रखी और हमारे पास आंसर आता है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।